प्रणाम भगवान। ये ऋभु गीता का 10वां बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रकरण है। मतलब चैप्टर तो 8 है। अब मैं अभी इसको 10वां भाग बोलने जा रहा हूँ। और इसमें भगवान जिन्होंने भी अभी जो हमें बताया जाता है ना असतो विद्यते बाहो, अगर वो डिटेल में किसी को समझ में नहीं आया तो इस वाले प्रकरण में अभी जो चैप्टर 8 में शुरू होने जा रहा है, इसका नाम है शश विषाणवत, अर्थात जैसे कहते हैं ना खरगोश के सींग की तरह, जो कि होते नहीं हैं। तो ये नास तो विद्युत भावों को इसमें बहुत ही मतलब डिटेल में तिखार तिखार के बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। और इसके बाद तो 100% सभी को ये बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो पहले इसमें ये बताया गया है कि अब ऋभु अपने शिष्य से बोलते हैं कि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये खरगोश के सींग की तरह दुनिया की जो शून्यता है, जो ये असत ना असतो विद्यते भाव है, उसको एक्सप्लेन करेगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे ही लोगों में दुर्लभ है। ये ऋभु से बोलते हैं वो, ये कहीं नहीं मिलने वाला, तो बहुत ही ध्यान से इसको सुनो। अब देखिए पहले ही उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं कह रहा हूँ नास्तो विद्यते भाव। बोलते हैं इदम प्रपंचम यत किंचित यह शृणोति च पश्यति। तो जो भी इस प्रपंच यानी कि संसार में आप सुनते हैं या देखते हैं, दृश्य रूप या दृग रूप जो भी है, वो सब का सब शश विषाणवत है, अर्थात खरगोश के सींग की तरह है। यहाँ हम लोग मुहावरों में कई बार यूज़ करते हैं गधे के सर पे सींग। ये तो ऐसी हो गई बात जैसे गधे के सर से सींग, क्योंकि गधे के सर पे सींग नहीं होते या खरगोश के सींग नहीं होते। तो ये उसी की तरह की बात होगी कि जो है ही नहीं उसका डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आप जिसे ये संसार मान के देख रहे हैं, जिसको सुन रहे हैं, जो दृश्य रूप है या फिर जो दृग रूप है, जो देखने वाला जो फॉर्म दिखाई दे रहा है या जो दिखाई देने वाला फॉर्म दिखाई दे रहा है, ये सब का सब शश विषाणवत अर्थात खरगोश के सींग की तरह है। अब ये दूसरा है भूमिर अपो अनलो वायु स्वयं मनोबुद्धिरेव च अहंकारश्च तेजश्च सर्वशश विषाणवत। यानी कि ये जो हम लोग पंचतत्व बोलते हैं कि भूमि जल वायु अग्नि और आकाश, इसके अलावा मन बुद्धि और अहंकार भी या तेज भी, ये सब के सब खरगोश के सींग की तरह है, अर्थात है ही नहीं, नास्तो विद्यते भावो, फिर सिद्ध कर दिया। अब फिर बताते हैं कि नाश यानी कि जो डिस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, या जन्म या फिर सत्य, या फिर ये जो लोक हैं, ये भूमंडल हैं, मतलब स्वर्ग नर्क वगैरह, या पुण्य पाप हैं, या ये जो विक्ट्री है, जय है, पराजय है, मोह है, ये सब का सब शश विषाणवत है, अर्थात खरगोश के सींग की तरह है, अर्थात है ही नहीं, नास्तो विद्यते भावो। अब जिसको हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार गुरु शिष्य उपदेश तक इन्होंने बोल दिए हैं, ये सब शश विषाणवत है, अर्थात है ही नहीं, यानी कि नास्तो विद्यते भावो। अब फिर देखिए अहम त्वम यानी कि मैं तुम, ये जगत इत्यादि सारा का सारा जगत, और आदि अंत मध्य जिसको भी हम कहते हैं आदि अंत मध्य, भूत भविष्य वर्तमान, ये सब शश विषाणवत है, अर्थात ये खरगोश की सींग की तरह है, अर्थात ये है ही नहीं, नास्तो विद्यते भावो। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर और कार्य दृश्य दर्शन, ये सब का सब शश विषाणुत है, अर्थात खरगोश की सींग की तरह है, अर्थात है ही नहीं, अर्थात ना अस्तो विद्यते भावो। इतने बढ़िया बढ़िया इसमें मंत्र हैं भगवान, ये बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। अब ना अस्तो विद्यते भावो की गहराई में चला गया है। सर्वलोकम सारे के सारे लोक, सर्वभूतम सारे के सारे जो ये पास्ट में हैं या ये भूत हैं जो दिखाई दे रहा है, सारे के सारे धर्म सर्वधर्मम, सतत्वकम जो भी इनका तत्व है, सर्व विद्या सारी की सारी विद्याएं,
और सर्व अविद्या, सर्व जो कुछ भी आपने सुना है, ये सब का सब, या जो सीखा है, जो लर्निंग हुई है, वो सब हॉर्न ऑफ ए हेयर हैं, यानी कि शश विषाणवत हैं, खरगोश के सींग की तरह है, यानी कि है ही नहीं, यानी कि नास्तो विद्यते भाव। सारे के सारे वर्ण, सारी जातियाँ, सर्व क्षेत्रम तीर्थकम, सर्व वेदम, सारे के सारे वेद, सारे शास्त्रम, सर्व शास्त्रम, और सर्व, ये सब के सब शश विषाणवत हैं, यानी कि हेयर और हॉर्न ऑफ ए हेयर हैं, यानी कि खरगोश के सींग की तरह, अर्थात है ही नहीं, अर्थात ना असतो विद्यते भाव। अब देखो, हम बंध और मोक्ष की बात करते हैं तो कहते हैं सर्व बंधम, सर्व मोक्षम, सर्व विज्ञानम, और ईश्वरम, जितने भी ईश्वर हैं, जो विज्ञान है, सर्व कालम, जितना काल है, सर्व बोध, जो भी सारा का सारा बोध हो आपको हो रहा है, ये सब शश विषाणवत है। तो जब सच्चाई का पता चलेगा, जब सत्य का पता चलेगा, तो पता चलेगा कि ये सब शश विषाणवत है, अर्थात एक्चुअल में है ही नहीं। उसके बाद सर्व वेदांत सिद्धांत लो, ये भी आ गया इसमें, सर्व वेदांतों का सिद्धांत, सर्व शास्त्रों का निर्णय, सर्व जीवत्व सद्भावम, ये सब शश विषाणवत है, अर्थात यहाँ पे ना अस्तो विद्यते भावों को बहुत डिटेल में समझाया जा रहा है। तो इसका लक्षणा को समझना चाहिए। तो जो हमारी पहली लाइन है भगवत गीता के दूसरे चैप्टर के 16वें मंत्र की, उसी का ही डिटेल में बताया गया है। और अगर आपने ध्यान से ऋभु गीता के सारे वो सुने हैं तो आप देखोगे पहले पार्ट में, चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में, वो नास्तो विद्यते भावों के बहुत सारे मंत्र होते हैं और उसे अलग से तिखार तिखार के बताया जाता है, और दूसरे पार्ट में ना अभावो विद्यते सत के मंत्र होते हैं। अब देखिए लास्ट में ये बोल रहे हैं कि कि यद द अस्ति, जो पुराणों में लिखा हुआ है, पुराणेशु में भी जो है, जो पुराणों में है, और जो उपदेशों में, वेदों के उपदेश में फाइनल किया गया है, डिसाइड किया गया है, सारे उपनिषदों का जो अभाव है, सर्व उपनिषदाम भावम, ये सर्व शश विषाणवत है, खरगोश के सींग की तरह, यानी कि है ही नहीं, ना असतो विद्यते भाव। और अब फाइनली वो बोलते हैं, ये बात जो समझ गया, वॉट एवर टोल्ड, जो भी तुम्हें कहा गया है, टू यू इन दिस चैप्टर, उक्तम प्रकरणम तव, इस प्रकरण में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा शश विषाणवत में, जो भी बताया गया है, यह श्रणोति, जो भी इसको सुनता है, इस रहस्य को जो भी सुनता है, वह ब्रह्मेव भवति स्वयं, वह स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। रमन महर्षि, अब आपको समझ में आएगा कि इसको बार बार पढ़ने को क्यों बोलते थे, क्योंकि जो भगवत गीता का दूसरे चैप्टर का 16वां मंत्र है, हर चैप्टर में उसको बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। इसको जो बार बार सुनेगा वो स्वयं ब्रह्म ही हो जाएगा, ऐसा इस मंत्र में, इसमें मतलब बाकायदा उद्घोषणा भी की गई है। तो बहुत ध्यान से आप सब लोग सुनिए, बहुत ही आनंद आएगा। धन्यवाद भगवान। आज